सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ और ठंडे गर्म मौसम के साथ और गर्मा गर्म चाय के साथ शुरुआत हो रही है। ठंडा गर्म इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि देख सकते हैं तो बादल भी सूर्यदेव के पीछे पीछे भागने पर लग जाते हैं। और आज तो ऊपर से देखो एकदम साफ है, पर लेकिन पता नहीं लगता है भाई कब ये खुला आसमान बंद बादलों में नजर आ जाए। तो चलिए जी, दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है और आज दादी का पितरवाड़ा है। और जैसे प्याज लहसुन है ना, तो कुटुंब परिवार वाले पूरे जब तक पितरवाड़ा नहीं हुआ है तब तक ये चीज़ें नहीं खाते हैं। और जैसे पितरौड़ा हो जाता है तो उसके बाद खा सकते हैं। और उसके बाद फिर श्राद्ध आते हैं, जैसे ना कई 6 महीने बाद कर आते हैं, कई साल भर बाद, तो अलग अलग वो है। तो जो घर के परिवार सदस्य होंगे ना तो वो लोग ये चीज़ें नहीं खाते हैं। ये देखो भाई डिजिटल जमाना है, क्या चीज़ है जिस पर तेल भरा जा रहा है। जब कुछ और चीज़ नहीं मिली ना तेल के लिए तो इसी से काम चल गया। यहाँ पर ये लोटा लटका हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को ना। तो जब कभी किसी का देहांत होता है तो तब जाते हैं घाट में और वहाँ से लेकर आते हैं एक, जिसे गढ़वाली भाषा में कहते हैं गंगलोड़ा। और इस लोटे पर तब से इसको रखा हुआ था। और जैसे ही अंतिम संस्कार होता है शमशान घाट पर, उसके बाद ये लोटा है तो लोटे के अंदर एक गंगलोड़ू लाना पड़ता है। और जैसे आज पितरोड़ा है ना, तो इस लोटे को लेकर जाएंगे हम वहाँ जहाँ और पितरकोड़ा है, और उस जो गंगलोड़ा है तो उस गंगलोड़ा को रखेंगे हम आज पितरकोड़ा में, पितर के रूम में स्थापना करेंगे वहाँ पर। साधारण भाषा में ये है कि जो इस लोटे के अंदर जो पत्थर है ना गंगलोड़ा, तो उसे पितर के रूम में हम मंदिर में विराजमान करेंगे पितरकोड़ा में। बाकी पंडित जी भी पहुँच चुके हैं और हमारे साथ जाएंगे पंडित जी वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। चलिए जी, निकल पड़े हैं हम पितरकोड़ा की ओर। और जो कि मेरे हाथ पर ये लकड़ियाँ हैं, ये चादर है और ये डिब्बा है। बाकी छोटे भाइयों को भी लेकर जा रहे हैं हम और इनके पास अलग अलग है, जिसके पास रोट प्रसाद वगैरह है, बाकी जो बना रखा है और बाकी आगे पूजा का सामान है। पहुंच चुके हैं गांव के धारे में, तो इस डब्बे पर यहाँ से पानी भर लेते हैं। जो हमारा पितरकोड़ा है ना, तो गाँव के सीधे ऊपर है भाई। कई लोग कहते हैं गांव के ऊपर पितरकोड़ा नहीं होना चाहिए, पर लेकिन लोगों ने यहीं बनवा दिया इसे। और जो ये चाचा जी है ना, तो उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो तब से पैर में दिक्कत है, तो इन्हीं की माता श्री का निधन हुआ था। चले जी, फाइनली पहुंच चुके हैं हम पितरकोड़ा में और साथ साथ रिंकी भी पहुंच गई। ये है जी पितर स्थल और इसी के अंदर है जहाँ पर पितरों का रहना होता है। और जब कभी भी किसी का निधन होता है ना, तो फिर जैसे आज पितरकोड़ा में मतलब पितरों के साथ भेज रहे हैं यहाँ से। और साथ साथ जैसे होता है साल भर में श्राद्ध होता है ना, तो साल भर का जो श्राद्ध होता है कितना 36,000 किलोमीटर पैदल कि एक 100 किलोमीटर में एक योग होता है। हाँ, 36,000 योग कितना होगा अब लगा लो तुम। तो भाई साहब इतना टाइम लगता है स्वर्ग लोक में जाने में, तभी तो लोग जैसे होते हैं ना, कई तो 6 महीने में करवा देते हैं और कई साल भर में कराते हैं श्राद्ध। असल में जो साल भर में होता है वैसे। हाँ, क्योंकि जैसे ऐसा तो है नहीं कि जाम निकाल जाना है, चलो भाई स्कूटी बाइक में पकड़ो और चलो। स्वर्ग लोग जाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है भाई। शरीर है तो शरीर जैसे देखते हो ना कि शरीर का जो अंतिम संस्कार होता है, तो शरीर तो यही जैसे जल जाता है। बाकी जो अपना शरीर और मतलब आत्मा होती है ना, तो आत्मा जाती है स्वर्ग लोक में। तो चाचा और का कहना ये है कि आत्मा होती है ना, तो इतनी सी होती है भाई, अंगूठे के बराबर। अच्छा, और वो जाती है और वो भी इतना पैदल। बताओ भाई मेरे गांव वालों, किसने फोड़ा ये ढोट, किसने निकाले यहाँ से तोते के बच्चे?
पर काफी पुराना है नहीं? बहुत पुराने, बहुत पुराना भाई साहब, पता नहीं हाँ पर किसने निकाले होंगे यहाँ से तोते के बच्चे। ये होता है ना, तो इसको काटना पड़ता है, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं ना, कुल्हाड़ी से काट खटाखट। यहाँ पर भी आसान है नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से और जब तोते मिल जाते थे ना तो इतनी खुशी होती थी ना, क्या ही बोले। ज़्यादा गहरा नज़र नहीं आ रहा है भाई, कई होते हैं ना तो कई काफ़ी गहरे होते हैं। बाकी ये चोटी वही है चुलंकी पौड़ वाली। तो यहाँ पर भी काफ़ी ब्लॉग, तो इस जगह पर काफ़ी ब्लॉग बनाए हैं। ततो विराट जायते पय प्रतिम्यं पय ओगदीसु पयोतिप्यं तरिके पयदापतिसन्तु मह्यं आदसभूमि चष्टत संकुलं पुरुषं मे वेदवं कवित सभावयं मुखामितस्मृतिरोहिता एता मानसं कृष्णाय भवादे ॐ दिवाणुकारिजिष्णु सुरभाजिनं गङ्गोदकेन स्वाहा। और जब जन्म होता है किसी का तो उस टाइम पंडित जी सबसे पहले पहुंचते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं। और जब कोई गुजर जाता है तब भी पंडित जी के हाथ से ही पूजा पाठ होता है। कुल मिलाकर ना हिंदू धर्म में पंडित जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, चाहे किसी का जन्म हो या फिर किसी का मरण हो। जी जो पितर थे तो पितरों का आगमन हो गया था और पितर देवताओं की पूजा पाठ सब हो गया। और जैसे पितरकोड़ है ना, तो पितरकोड़ ऐसी जगह पर बनना चाहिए था जहाँ पर मतलब गांव वालों की नज़र भी ना पड़े और यहाँ से भी गांव की ओर नज़र ना पड़े। पर लेकिन पहले के लोगों ने क्या 2-4 लोगों ने यहीं पर बनवा दिया इसे। मतलब कुल मिलाकर कहें तो गलत जगहों पर ये बन रखे हैं। और इस साइड से देखो तो यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है। तो किसी से बात करेंगे तो उनको कहेंगे कि यहाँ से भी बंद कर दो और यहाँ से भी बंद कर दो। तो चले जी, आज से दादी भी लग चुके हैं स्वर्ग के रास्ते। क्या है ये? वो तो नहीं एक ना एक ऐसे होता था स्कूल के टाइम पर, मतलब स्कूल के रास्ते पर मिलता था और इसको चिपकाते कपड़ों पर भाई। और जब चिपक जाता था ना तो बाद में मतलब बताते नहीं थे किसी को। हाँ पर सेम है, पूरे से खतरनाक चीज़ है भाई। लेकिन उसी में हमारा टाइम पास हो जाता था उन दिनों स्कूल जाते टाइम। ये पता नहीं क्या चीज़ है। सीधे जेब भर देने थे हमने और सब पे चिपकाना था जो आगे से गुजरता था हमारे। तो चले जी, पितरकोड़ा से निकल चुके हैं हम नीचे की ओर। ये सामने है जी सरकारी स्कूल हमारे गांव जुराना का। और कभी एक टाइम हुआ करता था तो यहाँ भाई पूरे गांव के बच्चे पढ़ा करते थे 5 तक। और अब धीरे धीरे करके लोग जा रहे हैं प्राइवेट की ओर, यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। तो सरकारी स्कूल में हैं यहाँ 2 बच्चे मात्र, इतने बड़े स्कूल में भाई। पहले जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस टाइम ये वाला नहीं था भाई, ये पीछे वाला था। तो यहाँ क्या होता था, जब खाना बनता था ना हाफ टाइम में, तो उस टाइम जब स्कूल आते थे तो लकड़ियाँ लाने थे अपने घर से, 2-2 लकड़ियाँ, तब जाकर लकड़ियों में खाना बनता था। अब तो ज़माना चेंज हो गए, अब तो 2 बच्चे हैं तो वो तो उनके लिए क्या बनेगा, रेसर सिट्टी मारे और उसी में उनका काम हो जाता है, यानी कि लकड़ियों की दिक्कतें नहीं होती है। मुस्कुराने की वजह तुम हो है। ये है जी यहाँ पर मोल की मुलास, यानी कि गाय भैंसों का जो गोबर होता है तो ऐसी जगह पर इकट्ठा करते हैं। और जैसे आजकल हमारे गांव के खेतों पर गोबर पड़ रहे हैं ना, तो यहीं से सप्लाई हो रहा है जिनकी ये मुलास होगी। सभी नहीं ना, दादी लग रहा कि फ़ोन पर एक हाथ से और दूसरे हाथ से कटान, झाड़ियाँ साफ। अरे जी बाकी पहुंच चुके हैं हम घर में और यहाँ पर खाने की तैयारियाँ चलती हैं। ये देखो दाल वगैरह तो बन चुकी है, बाकी चाचा बना रहे इस टाइम कढ़ाई पर चावल।
ये जो चावल बन रहे कढ़ाई बनना, तो हर किसी को नहीं आता है इस तरह से कढ़ाई पर चावल बनाना। ये खाना पीना बन चुका है और जो कि टाइम की बात करें 2 बज रही है। तो चले जी, भाई लोग भी लग रखे हैं उन्हें काम धंधों। दाल मखनी है भाई के पास। खाने वालों में काफ़ी भारी गिरावट, ये देखो। और अगर आज माँ चंद्रवनी मंदिर में भीड़ की बात करें ना, तो अब तो शाम के 3 बज रहे हैं, अब तो नहीं है उतनी, पर लेकिन आज दिन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ से माँ चंद्रवनी मंदिर वाला रास्ता नज़र आ ही जाता है।